हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अमित कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों आज हम क्लास 10th का जो है कि प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ थोड़ा सा एक टेबल है उसके बारे में जान लेना है। ठीक है, तभी जो है कि आप जो है कि उस प्रश्नावली को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सारणी दिया हुआ है। ठीक है, ये टेबल दिया हुआ है, तो इसमें जो है कि इसका जो है कि हम कुछ यहाँ पे इसका जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ से ले करके ठीक है यहाँ तक ठीक है आपको क्या करना है, याद कर लेना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए एक पेज पे जो है कि कुछ बेसिक है उसको बता देते हैं। ठीक है, तब आपका जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो चलिए एक पेज ले लेते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, बेसिक जानेंगे। ठीक है, तो इसका बेसिक क्या है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है कि रैखिक समीकरण। ठीक है, तो रैखिक समीकरण तो आपको पता ही है। ठीक है, इससे पहले वाले भी अगर प्रश्नावली आप नहीं देखे हैं ठीक है तो उस प्रश्नावली का लिंक जो है कि हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप उस प्रश्नावली को देख लीजिए। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि आप जो है प्रश्नावली 3.1 का वीडियो देख लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, जिसका जो है कि अधिकतम घात क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, हम बताए हैं पिछले वाले वीडियो में। तो रैखिक समीकरण का क्या हुआ, अधिकतम घात 1 होता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि व्यापक समीकरण। ठीक है, तो व्यापक समीकरण क्या होता है, तो आपको तो ये पता ही है क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये आपका क्या है, व्यापक समीकरण है। ठीक है, तो इसका देखिए ये चर है। ठीक है, ये भी चर है, मतलब x का चर क्या है यहाँ पे, ये x चर, ये x चर का गुणांक क्या है, इसमें a है। ठीक है, तो ये जो है इसको क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आपका गुणांक है। और यहाँ पे देखिए y चर का गुणांक क्या है, b है। ठीक है, ये b है, और ये c क्या हो जाता है आपका अचर पर। ठीक है, ये x हो गया चर, ये एक चर हो गया, ये दूसरा चर, और ये क्या है, c अचर है। ठीक है, ये अचर पद है, तो ये अचर हो जाएगा, अचर पद। ठीक है, तो अब देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर 2 है। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या है, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलिए इसी को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ठीक है ना, कि ये बराबर के इस साइड में जो है, ये जैसे 2 है ना, तो आपको इधर नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, आपको बराबर के इस साइड ले आना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y, और 2 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस, बराबर इधर क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, पहला समीकरण है। ठीक है, तो अब चलिए दूसरा समीकरण ले लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा समीकरण क्या ले लेते हैं, तो 4x माइनस, ठीक है, माइनस 2y प्लस 5 है। ठीक है, बराबर 0, ये आपका दूसरा समीकरण है। क्लियर है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब हम इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, चलिए इसको हम थोड़ा अच्छी तरीके से समझा देते हैं। ठीक है, जैसे टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ जैसे कि a1। ठीक है, तो a1 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पहला समीकरण है, तो x का गुणांक क्या है, 3 है, तो हमको गुणांक लिखना है। ठीक है, इसका x का गुणांक यहाँ पे क्या है, पहला चर का गुणांक 3 है, तो यहाँ पे a1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब b1, ठीक है, तो b1 क्या हो जाएगा इसमें, तो y का गुणांक 4। ठीक है, अब जो है कि c का, ठीक है ना, c1, तो ये अचर पद है, तो इसका क्या है, तो c1 में लिखेंगे तो -2। ठीक है, यहाँ पे -2, c1 हो गया। ठीक है, a1 b1 और c1। अब जो है कि अब हमको क्या करना है, दूसरा समीकरण में देखना है। ठीक है, दूसरा समीकरण ये है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ का a1, ठीक है, a1 क्या हो जाएगा, इसका गुणांक है 4। ठीक है, और यहाँ पे b1, तो b1 क्या है, -2 है। ठीक है, इसका y का गुणांक ये है ना, -2, और यहाँ पे c2, सॉरी यहाँ पे दोस्तों a2 b2 और c2 होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना, a1 तो हो गया है, तो फिर a2 से चालू होगा। ठीक है, तो c2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो अब चलिए हम टेबल के अकॉर्डिंग जो है कि जानते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, a1 बट्टा a2 है, जो कि बराबर नहीं है किसका, b1 बट्टा b2 का। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरीके से a1 बट्टा a2 है, बराबर b1 बट्टा b2 है, बराबर c1 बट्टा c2 है। चलिए ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर में हम देंगे। ठीक है, तो पहला नंबर में क्या है कि a1 बट्टा a2 है, बराबर
क्या है, B1/B2 है। तो ये जो है इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि ये जो है कि लाइन जो है प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, ठीक है। ये जैसे कि हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किए और एक लाइन इधर से आया, ठीक है, तो ये जो है कि कट हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो ये आपका बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु पे कट हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम समझेंगे ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, ठीक है। तो पहला हो गया, समझ गए हैं, जिसका जो है कि इसका क्या होगा, केवल एक हल होगा, ठीक है, इसका केवल एक ही हल होगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर में देखिए, तो दूसरा नंबर में हम देख रहे हैं क्या, तो A1/A2 है, ठीक है, A1/A2 बराबर क्या है, B1/B2 है और बराबर C1/C2 है, ठीक है। तो इसका जो है दोस्तों, चलिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, समपाती रेखा है, ठीक है, समपाती रेखा है, सॉरी समपाती रेखा है, ठीक है, जिसका जैसे कि ये एक लाइन है, ठीक है। अब इसी पे हम एक लाइन और ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका बिंदु पता चल रहा है, इसका तो अनेक बिंदु है, ठीक है, इसका जो है कि हम बिंदु को काउंट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारा बिंदु है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका हम कभी इसका बिंदु को गिन नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है। इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसका बिंदु हम कभी गिन ही नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया दूसरा। अब तीसरा नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है, A1/A2 बराबर क्या है, B1/B2 है और बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, तो C1/C2 के। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये समांतर रेखा है, ठीक है, ये समांतर रेखाएं किस तरीके से होगा, इस तरीके से, ठीक है, समांतर रेखा है, इस दोनों के दोनों लाइन जाएगा, ठीक है, और ये कभी जो है एक दूसरे से टच नहीं करेगा, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो पैरेलल कहते हैं, पैरेलल लाइन, ठीक है। ये समांतर रेखाएं हो गया। तो इसका जो है क्या होगा, कोई हल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ तक क्लियर है, ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब चलिए जो है कि अब जो है कि प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी हमको ग्राफीय विधि से जो है कि हल करना है, ठीक है। तो पहला नंबर के पहला है, देखिए बोला जा रहा है कक्षा 10, ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है, और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस पहला वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, चलिए। तो चलिए प्रश्नावली क्या है, 3.2 है, ठीक है, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें तो समझ गए हैं, ठीक है। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो देखिए यहाँ पे कक्षा 10 है, ठीक है, यानी कि कक्षा 10वीं में जो है, ठीक है, कि ये विद्यार्थी है, ठीक है, और क्या है, तो इसमें लड़का की संख्या कितना है, ठीक है, इसमें लड़का और लड़कियां दोनों है, ठीक है, यानी कि लड़का और लड़कियां दोनों है, ठीक है, यानी कि कितना है, इसमें 10 बच्चे हैं टोटल, ठीक है, टोटल 10 बच्चे हैं जिनमें कक्षा 10 में, और उसमें लड़का भी है लड़कियां भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़का भी है और लड़कियां भी हैं, ठीक है। तो कुल विद्यार्थी कितना है दोस्तों, तो 10 विद्यार्थी है, ठीक है, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 10 है, ठीक है, कुल विद्यार्थी। तो ये थोड़ा सा हम ऊपर से ही देख लिए, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन जो है कि पूरा एकदम बनाते हैं अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले माना, ठीक है, माना लड़का की संख्या, ठीक है, लड़का की संख्या क्या हो जाएगा, x वर्ष, ठीक है, सॉरी x हो जाएगा, मतलब मान लिए हैं कि लड़का की संख्या x है, ठीक है। आपको अभी तो मालूम नहीं है कि कितना लड़का है कितना लड़कियां हैं, ठीक है, तो x मान लिए हैं। अब तथा लड़कियां
की संख्या, ठीक है, लड़कियां की संख्या कितना हो जाएगा, तो y मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे तो कुल विद्यार्थी, ठीक है, तो कुल विद्यार्थी यहाँ पे कितना है, कुल विद्यार्थी जो है यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10 स्टूडेंट है। तो अब यहाँ पे लड़का प्लस लड़कियाँ, ठीक है, लड़का और लड़कियाँ दोनों मिला के कितना है, तो 10 है, ठीक है। तो लड़का को क्या माने है, x है, ठीक है, ये लड़का x है और प्लस लड़कियाँ y है, बराबर 10, दोनों मिला के 10 है, ठीक है। तो अब चलेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, ठीक है, इसको काट देते हैं, लड़का बराबर लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो वो कितना है दोस्तों, लड़का से 4 जो है कि क्या है, अधिक हो, ठीक है, लड़कों की संख्या 4 से 4 अधिक हो, ठीक है। तो लड़कियां से क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है, तभी तो ये दोनों बराबर हो पाएगा। यानी लड़का का संख्या जो है वो लड़कियां की संख्या से क्या है, कम है, ठीक है, मतलब लड़कियों की संख्या से कम है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम समझ लेते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 6 है, ठीक है, और बराबर में क्या है, 2 है। तो अब हमको क्या करना है, दोनों साइड बराबर करना है, ठीक है। तो बराबर करना है तो इधर क्या हो जाएगा, तो प्लस 4 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तभी तो दोनों साइड बराबर होगा। तो हमको इसमें लड़का और लड़कियां की संख्या पूरा ज्ञात करना है, ठीक है, बताना है। और इधर मान के चलिए जैसे 5 है, ठीक है, और इधर क्या है, 8 है, ठीक है। तो ये दोनों अब बराबर किस तरीके से होगा, तो अब इधर वाले पार्टी में क्या होगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी ना 5 3 8 होगा और इधर भी 8 होगा, ठीक है। तो बस ये छोटा सा है, ठीक है, इसको समझ लिए हैं। तो इसीलिए हम क्या किए, लड़कियाँ जो है कि माइनस कर दी है 4, ठीक है। तो अब लड़का की संख्या कितना है, x है, और लड़कियां की संख्या क्या है दोस्तों, y है, ठीक है, y और -4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए y को जो है कि बराबर किस साइड लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, x और यहाँ पे -y हो जाएगा बराबर, अब इधर क्या बचा, -4 बचा है, ठीक है। ये आपका क्या है कि ये आपका दोस्तों पहला समीकरण था, ठीक है, और ये क्या आ गया, दूसरा समीकरण, ठीक है। यहाँ पे ये पहला समीकरण आ गया था और ये दूसरा, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में घेर देते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या यही है ना, तो x + y बराबर 10, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो अब हमको यहाँ पे दोस्तों ग्राफीय रूप में खींचना है, ठीक है। तो हमको 2 बिंदु का जरूरी पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ये 2 बिंदु है, ठीक है। तो 2 बिंदु मिलेगा तभी तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइन खींचेंगे। तो हमको 2 बिंदु का जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, माना x बराबर 0 मान लेंगे, तो x के जगह पे 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + y बराबर 10, तो यहाँ पे y बराबर 10 आ गया, ठीक है, क्लियर है। y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका p का बिंदु मिल गया, ठीक है, ये p मान लेंगे इसको p बिंदु। तो ये क्या हो जाएगा, p बिंदु, तो p जो है x को पहले रखते हैं, ठीक है, x को आगे रखते हैं। तो x क्या लिए है, 0 और y क्या है, 10 है, ठीक है, y 10 है। चलिए अब दूसरा पेज लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो अब जो है कि y में रखेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब समीकरण जो है कि इसमें रखेंगे फर्स्ट में, ठीक है। तो y 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x बराबर 10 आ गया। तो ये क्या है, Q बिंदु है। तो y यहाँ पे 0 है और x 10 है, ठीक है। तो x को पहले आगे रखेंगे और y क्या है, 0, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे चलिए ये बना लेते हैं, ठीक है, बॉक्स टाइप का, इसमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये x है और ये y है, ठीक है। तो ये क्या है, p का क्या हो गया दोस्तों, 0 10, ठीक है। तो 0 x है, y कितना है, 10 है। अब q का कितना है, 10 और 0। तो यहाँ पे 10 हो गया x और y क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो अब चलिए अब दूसरा समीकरण से चलेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, तो चलिए इसको लिखते हैं x - y बराबर -4 है, ठीक है। ये आपका समीकरण दूसरा है। तो अब हम यहाँ पे फिर यहाँ भी 2 बिंदु का जरूरी पड़ेगा, ठीक है। तो माना x बराबर 0, ठीक है। तो x के जगह पे 0 रखेंगे तो -y और क्या आ जाएगा, बराबर -4 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y बराबर 4 आ गया, ठीक है, y बराबर 4 हो गया है। तो इसका नाम हम क्या दे देंगे, a बिंदु, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा, x 0
और y कितना हो जाएगा 4, ठीक है। y कितना आ गया, तो 4 आ गया है। क्लियर है। अब देखिए, तो अब फिर रखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसमें दूसरा समीकरण में एक ही बिंदु आया, ठीक है, एक और b बिंदु निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, तो मान लेंगे y इज इक्वल टू वाई बराबर 0 मान लेंगे, ठीक है। तो y के जगह पे अब 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर -4 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर -4 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे अब b बिंदु मिल गया, ठीक है। तो b बिंदु क्या हो जाएगा, तो ये जो है कि x पहले रखेंगे तो -4 और y कितना है 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ भी बना लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या था p बिंदु का और ये q बिंदु का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया x का, ये x और ये y, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये a बिंदु है और ये b बिंदु है, ठीक है। तो a का क्या है, तो x 0 है और y कितना है 4 है, ठीक है। अब इसमें x क्या है -4 और y 0, ठीक है। तो इस तरीके से बना लिए हैं। तो अब चलिए हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है दोस्तों, ठीक है। तो अब चलिए ग्राफ खींचते हैं इसका। चलिए पेज ले लेते हैं ग्राफ का, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि एक ग्राफ के पेज पे इसको अब ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए पहले एक्स वाई का लाइन जो है कि वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए लेते हैं इसको। तो अब जो y एक्सिस का हो गया तो x एक्सिस का लेंगे, ठीक है। तो x एक्सिस का चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आपको दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, पेंसिल का यूज करना है, ठीक है। आप पेन का यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये x1 y डैश, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट क्या है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं सबसे बड़ा डिजिट जो है 10 है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ से 10 गिनना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे आ रहा है 10, ठीक है। तो इसको जो है कि लाइन को थोड़ा और हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया 10 आ जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस पॉइंट पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है, ठीक है, यानी 10 तक, ठीक है। तो अब देखिए अब ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में भी ले चलते हैं 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो लाइन थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है। तो ये आपका 10 है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10वां पॉइंट ये है, ठीक है। अब माइनस में कितना चलना है दोस्तों, तो माइनस में हमको -4 तक ले चलना है, ठीक है। तो चलिए अब -4 इधर ले चलते, ठीक है। तो इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4, ठीक है। -1 -2 -3 और -4। आपको तो पता ही है इधर माइनस होता है और ये लाइन भी माइनस का होता है, ठीक है। और इधर प्लस और ऊपर प्लस, ठीक है। तो 1 2 3 और ये 4, तो -1 -2 -3 और -4, ठीक है। तो अब देखिए अब हमको इसमें अब देखना है, अब इसके मदद से हमको लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए अब स्केल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तो x एक्सिस पे है दोस्तों क्या है 0 है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है मूल बिंदु है 0, ठीक है। अब 0 है तो y कितना है, तो y यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो y ऊपर प्लस वाला 10 तो ऊपर जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे ये बिंदु है, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या है, तो x में जो है कि 10 है, ठीक है। x लाइन का ये 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 चलेंगे x पे, ठीक है, प्लस वाला में। तो इधर यहाँ पॉइंट है एक और एक यहाँ पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों को पकड़ के दोस्तों क्या करेंगे, हम लाइन मिला देंगे, ठीक है। इस दोनों को पकड़ के लाइन मिला देंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको जो है कि मिला देते हैं। क्लियर है। तो ये जो है आपका कौन सा लाइन है दोस्तों, ये समीकरण फर्स्ट का है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या था, तो x + y = 10 था, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट का लाइन है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो अब देखिए अब एक और लाइन जाएगा, ठीक है। ये तो अभी पहला समीकरण का हुआ है। दूसरा समीकरण का क्या है, तो ये देख सकते हैं। तो x का 0 है और y का 4 है, ठीक है। तो y ऊपर जाएगा 4, ठीक है।
ऊपर 1 2 3 4 यहाँ पे, और फिर जो है कि x का -4 है दोस्तों, ठीक है। तो -4 किधर आएगा, इधर आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे -4, ठीक है, -4। तो अब चलिए ये तो 0 है y, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, दोनों को पकड़ के मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार में हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोस्तों आपका ये तो लाइन मिल गया है, और यहाँ पे कट कहाँ हुआ है, इस पॉइंट पे आपका क्या हुआ है, कट हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट पे कट हुआ है, तो इसको हम क्या कर देंगे, टी नाम दे देंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, इस बिंदु का नाम टी बिंदु है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे लड़का और लड़कियाँ का जो है कि संख्या कैसे पता चलेगा, ठीक है, ग्राफ के मदद से, ठीक है। तो देखिए ये लाइन कहाँ पे, इस पॉइंट पे कट रहा है, ठीक है। तो इससे नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये 3 पे जाके यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। ये x3 हो जाएगा, ठीक है। यानी x हम किसको माने हैं, तो लड़का को माने हैं, ठीक है। तो लड़का का क्या हो जाएगा, यानी 3 लड़का है, ठीक है। और यहाँ पे y, ठीक है। तो y यहाँ से लेकर के इधर देखिए, तो y पॉइंट पे है, ठीक है, इधर y, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कटा है, तो y कितना हो जाएगा, किसको माने हैं, तो लड़कियाँ को कितना माने हैं, तो y माने थे, तो ठीक है। तो y कितना हो जाएगा यहाँ 7, ठीक है। यानी लड़का की संख्या कितना है, 3 है, और लड़कियाँ की संख्या कितना है, 4 है, ठीक है। लड़कियाँ की संख्या यहाँ से 4 आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो है कि फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 गुना जो है कि लड़कियाँ 4 अधिक है, ठीक है, लड़का की संख्या से 4 अधिक हो गया लड़कियाँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य जो है कि 50 रुपया है, ठीक है। तो जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी जो है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहला का दूसरा, ठीक है। तो लिखेंगे आराम से, क्या लिखना है, माना एक पेंसिल, ठीक है। तो पहले तो एक पेंसिल का कीमत पता करना है, तो एक पेंसिल की कीमत, ठीक है, की कीमत क्या हो जाएगा, x रुपया, ठीक है। तो x रुपया हो गया, तथा अब एक कलम की, ठीक है, तो एक कलम की कीमत कितना हो जाएगा यहाँ पे, y रुपया, ठीक है। तो अब जो है प्रथम जो है शर्तानुसार चलेंगे, ठीक है। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य जो है 50 रुपया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार चलेंगे। तो 5 पेंसिल पूछा जा रहा है, ठीक है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों, ठीक है, 7 कलमों का जो है कि क्या है, तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों जो है क्या है दोस्तों, 50 रुपया है, ठीक है। इसका कीमत कितना है, 50 रुपया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेंसिल की कीमत x रुपया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x, और यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो अब 7 कलम, ठीक है, तो यहाँ पे एक कलम y है, तो यहाँ 7 कलम है, तो क्या हो जाएगा 7y बराबर यहाँ पे 50 रुपये। ये दोनों का जो है कीमत कितना हो गया, यानी 5 कलम और 5 पेंसिल, ठीक है, और 7 कलम का कीमत कितना हो गया, 50 रुपया हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका पहला समीकरण आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, पहला समीकरण आ गया है। तो अब द्वितीय शर्तानुसार चलेंगे, ठीक है। एक और समीकरण का जरूरी पड़ेगा, तो द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। तो अब द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब पूछा जा रहा है, देखिए कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य जो है 46 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कितना है, इसका कीमत तो 46 रुपया है, ठीक है। यानी 5 पेंसिल तथा 5 कलमों का, तो पेंसिल क्या है, तो x है, तो यानी कि 7x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस अब 5 जो है 5 ये क्या है, कलम है, तो कलम को y माने थे, तो यहाँ पे 5y, ठीक है, बराबर 46 रुपया है, ठीक है। तो यानी 7 पेंसिल और 5 कलम का कीमत 46 रुपया है, ठीक है।
तो यहाँ से जो है कि ये आपका दूसरा समीकरण आ गया, ठीक है, ये आपका दूसरा समीकरण आ गया है। तो अब हमको क्या करना है, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो 5x + 7y = 50 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अब इसमें हम ऐसा कौन सा डिजिट लेंगे दोस्तों, ठीक है, कौन सा नंबर ले जिससे कि हम आसानी से जो है कि सॉल्व कर सके, ठीक है, यानी कि x का मान निकाल सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ले लेंगे, ठीक है, अपना मन से आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, आपको जो सुविधा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना y = 0, ठीक है। तो y के जगह पे दोस्तों अगर हम 0 रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर y के जगह पे ये 0 आ जाएगा 5x + 7, अब y के जगह पे 0 रख दिए, ठीक है, बराबर 50, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या है, 5x = 50, 5x = 50। तो x को अकेला करेंगे, अब 50 इधर है और ये 5 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये कटेगा तो 10, यानी कि x का कितना आ गया है, 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका पहला P बिंदु आ गया है कितना, तो ये 0 और 10 आ गया, ठीक है, ये 0 और 10 आ गया P बिंदु। अब एक बिंदु और इसमें हमको ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर, अब y बराबर क्या मानेंगे, ठीक है, तो अब 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना है, समझना है, ठीक है। तो अगर देखिए दोस्तों, अगर y के जगह पे हम 10 दे देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70, ठीक है, 10 × 7 हो जाएगा तो 70 हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ से जो है कि 70 को जो है कि इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। जब 50 - 70 कीजिएगा तो -20, और 5 इधर में आएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा, तो -4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको अपना सुविधा के अनुसार लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे y = कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें जो है y का वैल्यू जो है समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ 5x + 7 और y के जगह पे क्या हो जाएगा, 10 दे देंगे, ठीक है, 10 = 50 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 5x + यहाँ पे 70 = 50, ठीक है। तो चलिए इसको आगे स्टेप में कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप 70 को इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, तो 5x और यहाँ पे 50 - 70, ठीक है। चलिए दूसरा पेज लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो है कि अब 50 में से 70 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे -20 आ जाएगा, ठीक है, -20। तो अब देखिए x को जो है कि अकेला करेंगे, 5 को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो इधर गुना में है तो भाग में आ जाएगा, -20/5, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, -4 आ गया, ठीक है। तो ये दोस्तों P का तो आ गया था, ठीक है। अब ये क्या हो गया, Q का आ गया, ठीक है, Q बिंदु का। तो Q बिंदु कितना आया है, तो हम y रखे थे, ठीक है, y कितना रखे हैं, 10 रखे हैं, ठीक है। तो आया है कितना, x का -4, तो -4 को आगे रखेंगे और y कितना लिए थे, 10 लिए थे, तो यहाँ पे 10 दे देंगे, ठीक है। तो अब चलिए, अब जो है कि समीकरण 2 में देखते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप क्या कीजिए कि इसको ब्रैकेट में इसको कर लेते हैं, ठीक है, बॉक्स बना के इसको इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x y और ये P का बिंदु है और ये Q का बिंदु है। तो P का कितना आया दोस्तों, तो देख सकते हैं P का जो है x कितना 0 था और y कितना है 10 है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। और क्या है, Q का, ठीक है, Q का कितना है, x -4 है और y कितना है 10 है, ठीक है। तो अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, तो समीकरण 2 से, ठीक है, तो अब समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक है। समीकरण दूसरा क्या है, तो 7x + 5y = 46 है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें हमको क्या करना है कि अब कौन सा डिजिट रखें, ठीक है, ताकि ये आसानी से जो है कि ये आ जाए, ठीक है, x का वैल्यू या y का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम x का वैल्यू क्या रखें, ठीक है, हमको कुछ देर सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x के जगह पे 8 अगर रख दे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 56, ठीक है, 8 × 7 = 56 हो जाएगा। तो 56 को जो है कि इधर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 56 को इधर आएगा तो 46 में से 56 जाएगा तो कितना आएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है। तो और फिर 5 है तो इधर जाएगा, कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको जो है कि हम करते हैं, ठीक है, तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर कितना, 8 ले लेंगे, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। हम 8 लिए तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी 8 ही लीजिए, ठीक है। आपको जिस अनुसार सुविधा लगे, जो डिजिट रख करके उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो 7
और गुना में 8 हो जाएगा, x की जगह पे 8 रख देंगे और प्लस यहाँ पे 5y है, ठीक है, तो 5y हो जाएगा बराबर 46। अब देखिए तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 8 7 56 और प्लस 5y और बराबर 46 है, ठीक है। अब 56 को इधर ले आएंगे, ठीक है, 5y और 46 प्लस में 56 तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे 5y बराबर, अब 46 में से 56 जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो -10 आएगा, ठीक है। तो इसको जब घटेगा तो माइनस का साइन बड़ा है तो ये माइनस में आ जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, -10/5, ये कट जाएगा तो क्या आ गया, -y, y का वैल्यू कितना आ गया, -2 आया, ठीक है। तो यहाँ से पी क्यू आ गया है, तो अब ये जो है दूसरा समीकरण का ये ए बिंदु है, ठीक है। तो x में क्या रखे थे, 8 रखे थे, ठीक है, तो y कितना आया है, -2 आया, ठीक है। तो अब जो है कि चलिए अब एक बिंदु और इसमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे पुनः, ठीक है, पुनः x बराबर अब -2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर x बराबर -2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, -14, इसको काट देते हैं। देखिए यहाँ पे अब x समीकरण 2 में जो है x के जगह पे -2 रखेंगे, ठीक है, तो 7 -2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस 5y बराबर 46, ठीक है। तो अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, -14 प्लस 5y और बराबर 46 है, ठीक है। तो अब चलिए -14 को इधर ले आते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5y बराबर 46 और माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 14 आ जाएगा। तो अब ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा 46 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, ठीक है, y बराबर 60, ये तो 60 हो जाएगा, 5 को इधर ले आए, ठीक है, तो इधर भाग में आ जाएगा तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो y का जो है कितना आ गया, 12 आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से b बिंदु भी देखिए दोस्तों मिल गया, ठीक है। तो b बिंदु क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो b बिंदु क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x कितना लिए थे, -2, ठीक है, तो -2 को रखेंगे और y 12, ठीक है। तो अब चलिए इसका भी जो है कि बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x y, ये क्या है a का है और ये b का है, तो a कितना आया है, तो 8 है इसका x और y कितना है -2 है, ठीक है। और जो है इसमें क्या है, तो x कितना है, तो x कितना लिए थे -2, ठीक है, हाँ ठीक है। और यहाँ पे ना इसको लिए थे, ठीक है, तो यहाँ पे -2 लिए थे, ठीक है, -b पॉइंट है, ठीक है। तो b पॉइंट में ही लिखेंगे, -2 है x और y क्या है 12 है, ठीक है, तो 12 लिख देंगे, ठीक है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए अब हमको यहाँ पे, अब चलिए ग्राफ के पेज पे जो है इसको भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ग्राफ का लाइन यहाँ पे खींचना होगा, ठीक है। तो चलिए पेज पे जो है कि इसका लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ का। ये देखिए अब जो है कि इसमें हम क्या करते हैं कि पहला तो y एक्सिस का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये y एक्सिस का और ये x एक्सिस का, ठीक है। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सबसे बड़ा डिजिट क्या है, तो x 10 तक है, ठीक है ना, ये देख सकते हैं p का पॉइंट क्या है 10 है सबसे ज़्यादा, तो 10 ले लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। और जो है कि अब हमको क्या करना है, ऊपर चलना है, ठीक है। तो ऊपर में भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो देखिए तो P पॉइंट पे, ठीक है, P बिंदु पे देखिए तो क्या है x 10 है, ठीक है, तो 10 यहाँ तक है, ठीक है, ये 10 पॉइंट है, 10 यहाँ तक है और y क्या है 0 है, ठीक है। उसके बाद फिर जो Q बिंदु पे देखिए तो -4 है, ठीक है, तो -x है, ठीक है, तो 1 2 3 और इस पॉइंट पे -4 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है y कितना है, तो 10 है, ठीक है, तो y कितना है 10 है, तो ये ऊपर जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये 10 है, ठीक है। तो अब देखिए अब हमको क्या करना है कि ये बिंदु, ठीक है, यहाँ पे -4 है, ठीक है, और ये यहाँ से ऊपर तक जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे आया है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये बिंदु क्या है दोस्तों, आपका P है, ठीक है, ये P बिंदु है, यानी कि ये 10 और 10x है और 0y है, ठीक है। उसके बाद जो है कि फिर क्या है, तो ये बिंदु क्या है, तो ये बिंदु जो है हमारा Q है, ठीक है, Q बिंदु है, तो Q बिंदु क्या है -4 है और 10 है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इस बिंदु को और इस बिंदु को, ठीक है, दोनों को मिला देंगे, ठीक है, आराम से।
चलिए मिलाते हैं इसको। थोड़ा सा मेरा स्केल छोटा पड़ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया और यहाँ पे ये इसको मिला देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेरा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है, आप समझ जाइएगा। तो इस लाइन को मिला दिए, ठीक है, तो ये P बिंदु और ये P बिंदु। अब एक और जो है ये किसका है, कौन समीकरण का, ये पहला समीकरण का है, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या था, चलिए उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं पहला समीकरण है तो 7x है प्लस 5y बराबर 46 है, ठीक है। और फिर अब एक लाइन और खींचेंगे ए और बी का, ठीक है। तो ए बिंदु ये है और बी बिंदु, तो ए का क्या है, तो 8 और -2 है, ठीक है, यानी कि x 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 इस पॉइंट पे है। तो और क्या है, तो यहाँ पे y कितना है, -2 है, ठीक है। तो y ये y का एक्सिस ये है, तो 1 -1 -2, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है तो इस पॉइंट पे, ठीक है, यानी कि 8x हो गया और y ये, ठीक है, y 8x हो गया, ये y नीचे, ठीक है, इस पॉइंट पे। ये क्या है आपका ए पॉइंट है, ठीक है, यानी कि 8 और -2 है, ठीक है। उसके बाद जो है कि अब क्या करना है बी पॉइंट पे, ठीक है। तो अब बी में देखिए, तो बी में क्या है, x -2 है, तो 1 और 2 यहाँ पे -2 है इस पॉइंट पे, ठीक है। और फिर y क्या है इसमें b का, तो 12 है, ठीक है। तो 12 तो ऊपर जाएगा 10 11 और ये 12, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे हमको लाइन मिलाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ये y है, ठीक है, इस पॉइंट से चलेगा और 10 11 और 12 यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे अब लाइन इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इसको लाइन सीधा कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है स्केल छोटा होने के कारण, ठीक है। तो चलिए इसको मिला देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इससे इसको इस बिंदु से मिला देते हैं, ठीक है। पूरा नहीं हो पाया है, क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अब ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये x जो है, ये x ये आपका क्या हो गया, कौन सा है, दूसरा समीकरण का है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा समीकरण का भी लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला समीकरण हो गया है, तो अब सॉरी यहाँ पे 7y था, ठीक है ना। ये आपका पहला का जो है कि ये थोड़ा समीकरण गलत लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y था, ठीक है। और ये दूसरा समीकरण का था, ठीक है, ये दूसरा समीकरण का लाइन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x और प्लस 5y बराबर 46, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे ये बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, इस बिंदु इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये प्रतिच्छेदित बिंदु है, तो यहाँ पे 1 2 और ये 3, ठीक है, यानी कि 3, ठीक है। उसके बाद y कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब y पे देखिए, यहाँ पे ये तो 3 आ गया, तो x जो है 3 आ गया, ठीक है। और y कितना आया है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, आराम से इसको गिन लेंगे तो यहाँ पे 5 है, ठीक है, इस पॉइंट पे, और ये 3 पे, ठीक है। तो यानी 3 और 5, ठीक है। तो ये पॉइंट पे दोस्तों ये बिंदु पे मेरा कितना आ गया है 3 और 5। तो यहाँ से हमको इजीली जो पता चल गया है कि कलम का कीमत, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ गया है, तो 3, ठीक है, और y बराबर क्या आ गया है 5, ठीक है। यानी यहाँ पे थोड़ा कट करना पड़ गया दोस्तों। देखिए x जो है क्या है, ये पेंसिल माने थे, ठीक है। तो पेंसिल का कीमत कितना हो गया 3 रुपया, ठीक है। और जो है कि यहाँ पे कलम का कीमत कितना हो गया 5 रुपया, ठीक है। तो y क्या माने थे, तो पेंसिल को, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा पेंसिल का कीमत, ठीक है 3 रुपया, और जो है कि y क्या हो जाएगा आपका, तो कलम का कीमत, ठीक है। तो चलिए ये आपका क्लियर है यहाँ तक दोस्तों, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारा मेहनत लगा है इस वीडियो बनाने में, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है कि अब इससे जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो है कि 2 करवा दिए, ठीक है, 1 और 2। तो अब जो है दूसरा 2 नंबर से जो है कि अगले पार्ट में वीडियो बना देंगे, ठीक है। थोड़ा माइंड जो है कि आज काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि अब दूसरा नंबर जो है कि बना देंगे, ठीक है। तो जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।